टेस्टी हेल्दी यहाँ पर हम दाल पराठा बनाने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल हमारे बिहारी स्टाइल में बनाएंगे। तो चलिए देखिए, आप देख पा रहे हो कि हमारा जो दाल है बिल्कुल अच्छी तरीके से हमारे पराठे में एक लेयर से छा गया, जो कि खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। इसे अगर आप अपने डिनर में शामिल करते हैं तो बहुत ही हेल्दी खाना हो जाता है आपके लिए। तो चलिए इसे हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर बहुत सी बेसिक सा सामान लिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि हमने चना दाल लिया हुआ है, तो सबसे पहले हमें इसे अच्छी तरीके से वॉश कर लेना होगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल अच्छी तरीके से हमें साफ इसे कर लेना होगा। तो चलिए यहाँ पर हम इसे वॉश कर लेते हैं। यहाँ पर मैं 3-4 पानी डालकर बिल्कुल अच्छी तरीके से वॉश कर लेना होगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए मैंने इसे वॉश कर लिया है और यहाँ पर हमें थोड़ी सी पानी ऐड कर ले देते हैं। और पानी ऐड करने के बाद हमें यहाँ पर हल्दी पाउडर थोड़ी सी डाल देना है और यहाँ पर हमें नमक स्वाद के अनुसार यहाँ पर हमें डाल देना है। तो चलिए इसे भी हम डाल देते हैं और एक कढ़ाई में हमें इससे पहले उबाल लेना होगा। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए हम एक कढ़ाई में से डाल देते हैं। तो इसे हम यहाँ पर ढक्कन लगाकर थोड़ी देर उबल जाने देते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरीके से हमारा जो चना है उबलने लगा है। तो थोड़ा चेक कर लेते हैं उबला है कि नहीं। तो यहाँ पर हमें थोड़ी 50% लगभग हमें यहाँ पर उबाल लेना है। तो यहाँ पर हमारा चना उबल गया है, तो इसे हम निकाल लेते हैं प्लेट पर। जी हाँ दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर हम इसे छान कर निकाल लेते हैं प्लेट में। तो ये देखिए हमने बहुत ही अच्छी तरीके से छान कर एक प्लेट पर निकाल लेते हैं। तो चलिए सभी को हम प्लेट पर निकाल लेते हैं। तो अब हम इसी तरीके से निकाल कर इसका एक्स्ट्रा जो पानी है उसे हमें यहाँ पर सुखा लेना है। तो आप चाहे जैसे पंखे के नीचे ढक कर भी सुखा सकते हैं। तो ये हमारा जो पानी है यहाँ बिल्कुल अच्छी तरीके से सूख गया है। तो अब इसे हम स्टार्ट करते हैं पीसना। तो इसके लिए हम यहाँ पर मिक्सर जार में थोड़ी थोड़ी चना दाल डाल देते हैं और इसे हम पीस लेते हैं। तो ये देखिए हमने यहाँ पर चना दाल पीस लिया है और इसे हम निकाल लेते हैं एक प्लेट पर। तो चलिए इसे हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। तो देखिए बिल्कुल अच्छी तरीके से हमारा जो चना दाल है वो पीस गया है। तो इसी तरीके से आप भी इसे पीस लीजिएगा। तो यहाँ हमने अच्छी तरीके से पीस लिया है अपने चने दाल को। तो चलिए इसे हम फैला देते हैं। तो देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से हमारा जो चना दाल है वो पीस गया है। तो इसमें हम मिलाएंगे जीरा। तो पहले इसे हमें अच्छी तरीके से भून लेना होगा और यहाँ पर बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े में हमने प्याज को काट लिया है, वो भी हम मिलाएंगे। और यहाँ पर जो मिर्च है उसे हम मिलाएंगे चना दाल में। तो बिल्कुल अच्छी तरीके से हमें एकदम छोटी छोटी पीसेस काट कर मिक्स कर लेना है। तो चलिए पहले हम भून लेते हैं जीरा को। तो इसके लिए हमने कढ़ाई गर्म कर रखा है। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं जीरा और जीरा को हमें अच्छी तरीके से भुनना है। तो भुन गया हमारा जीरा। तो चलिए इसे हम डाल देते हैं चने दाल के ऊपर। तो ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरीके से हमें यहाँ पर मिला देना होगा जीरा को। और जो हमने प्याज कुछ काट कर रखी हुई थी उसे भी हम यहाँ पर मिला देते हैं। तो चलिए प्याज को भी हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं और यहाँ पर हम मिर्च को भी ऐड कर देते हैं। अब इन सबको हमें अच्छी तरीके से मिक्स कर देना होगा। तो चलिए हम फटाफट से अच्छी तरीके से मिक्स कर देते हैं। तो ये देखिए हमने बिल्कुल अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर दिया है। अब ये जाएगा हमारे पराठे के अंदर। तो उसके लिए हमें पहले अच्छी तरीके से एक डो तैयार कर लेना होगा। तो हमने यहाँ पर डो तैयार करके उसकी एक लोइया काट ली है। तो देखिए हमने बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर लोइया काट ली है। अब चलिए इसे फिलिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इस तरीके से इसे एक राउंड यहाँ पर गाढ़ा सा शेप बनाएंगे और उसी के अंदर हम यहाँ पर डाल देते हैं जो हमने दाल बना कर रखी थी। तो उसे हम इस तरीके से डाल देते हैं और हमें सिंपली अपने हाथ से इस तरीके से देखिए बिल्कुल अच्छी तरीके से हमें यहाँ पर दबाना होगा और दबा कर हमें एक साइड से यहाँ पर पकड़कर इस तरीके से हमने मोड़ कर अच्छी तरीके से एक इसे बंद कर लेना होगा। तो चलिए हम फटाफट कर लेते हैं। तो देख पा रहे होंगे आप, इसे अच्छी तरीके से हमने बांध रखा है और इसे अच्छी तरीके से हम बंद करते हुए तो यहाँ पर हम इसे दबा देते हैं। तो ये देखिए हमने यहाँ पर इसे दबा दिया है और इसे अच्छी तरीके से हमें फैला देना है बिल्कुल चारों तरफ इसकी। तो ये देखिए हमारे जो लोई का आकार है बिल्कुल अच्छी तरीके से बन गया है। तो इसे हम दबा लेते हैं और इस तरीके से दबा कर हमें चारों तरफ घुमाकर इसकी एक अच्छी सी लोई बना लेना है, जिस तरीके से हम इसे अच्छे तरीके से बेल सके। तो चलिए बेलना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरीके से हमें गोलाकार आकार में इसे बेल लेना है। तो चलिए हम इसे गोल बेल लेते हैं।
तो इसे हमने अच्छे तरीके से यहाँ पर बेल लिया है। तो चलिए यहाँ पर दूसरी को देख लेते हैं। उसी तरीके से हम यहाँ पर गड्ढे बनाकर उसमें हम डाल देते हैं दाल को, और बिल्कुल इसी तरीके से हमें यहाँ पर दबा कर इसे भर लेना होगा। तो चलिए यहाँ पर हम दबाना स्टार्ट कर दिए हैं। तो देखिए इस प्रकार आप ही दबा कर यहाँ पर इस तरीके से आप बंद कर सकते हैं। तो चलिए हम इसे अच्छी तरीके से बंद कर लेते हैं। पहले आप जिस प्रकार देखे थे उसे भी आप कर सकते हैं, या तो आप इस प्रकार भी कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम इसे अच्छी तरीके से बंद कर लेते हैं। चारों तरफ से कहीं भी निकला नहीं चाहिए, कहीं भी फटा नहीं होना चाहिए। तो चलिए इसे हम दबा देते हैं इस प्रकार, और इसे हम चारों तरफ फैला देते हैं, और इसकी हम एक अच्छी तरीके से लोई बना लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम राउंड करके ऐसे बिल्कुल अच्छी तरीके से एक लोई बना लेते हैं, और इसे हम बेल लेते हैं। तो यहाँ पर हमने बेल लिया, उसी प्रकार हमने सारे यहाँ पर जो इतनी लोई काट के रखी थी सभी के हमने इस प्रकार बेल कर भर लिया है बिल्कुल अच्छे तरीके से। अब इसे हमें अच्छी तरीके से पकाना होगा। तो चलिए उससे पहले हम यहाँ पर एक तवे में रोटी को डाल देते हैं, और इसे एक तरफ पकने के बाद हम इसे पलट देते हैं। तो चलिए यहाँ पर हमने पलट लिया है। अब इसमें हमें थोड़ी तेल लगाना होगा। आप चाहे तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हमने तेल को लगा दिया है बिल्कुल अच्छी तरीके से, और हमने यहाँ से लगाकर दूसरी तरफ एक पलट देते हैं। तो इस तरफ हमारा जो रोटी अच्छे तरीके से पक गया है, वो इस तरफ भी हम अच्छे तरीके से पका लेते हैं। तो ये देखिए हमारा जो रोटी बिल्कुल अच्छे तरीके से पक गया है, इसे प्लेट पर हम निकाल लेते हैं। उसी प्रकार हम यहाँ पर दूसरी को भी डाल देते हैं, और इसी प्रकार हमें इसे पका लेना होगा अच्छी तरीके से, चारों तरफ से बिल्कुल अच्छी तरीके से तेल या घी लगा कर। तो चलिए हम सभी को अच्छी तरीके से पका लेते हैं। तो ये देखिए हमारा जो पराठा है बिल्कुल अच्छी तरीके से सिक गया है। तो इसे हम चारों तरफ से बिल्कुल अच्छी तरीके से पका लेते हैं। तो ये देखिए इसे भी हम निकाल लेते हैं एक प्लेट पर। तो उसी प्रकार हमने यहाँ पर जितनी बनानी है सभी को हम अच्छी तरीके से पका कर यहाँ पर निकाल लेते हैं प्लेट पर। तो ये देखिए हमने यहाँ पर निकाल दिया है सभी दाल पराठे को। तो यहाँ पर हमने सभी दाल पराठे यहाँ पर बनाकर रेडी है हमारा पराठा बिल्कुल खाने के लिए। तो इसे आप छोले सब्जी किसी के भी साथ खाइए, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। और मैंने यहाँ पर जो छोले बनाकर रखे हुए थे वो भी आपको वीडियो में मिल जाएगा। तो आप जाके यहाँ पर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, आप जाकर वहाँ देख सकते हैं। तो ये देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से हमारा जो दाल का लेयर है बिल्कुल चिपक गया है हमारे पराठे के अंदर। तो आप बहुत ही स्वादिष्ट से खा सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इसी तरीके के अच्छे रेसिपी लेकर आते रहते हैं आपके लिए। तो प्लीज़ दोस्तों सपोर्ट किया करें, और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि और भी अच्छा और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तब तक के लिए गुड बाय।